हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा श्री राजीव गांधी पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर एक निबंध प्रतियोगिता कराई जा रही है। यह निबंध प्रतियोगिता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता की लास्ट डेट 20 जून रखी गई है। तो यह जो प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, वो ऑनलाइन होगी और 9, 10th, 11th एंड 12th के लिए होगी। इसमें जीतने वालों को कैश प्राइजेस भी दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो वर्ड लिमिट दी गई है वो हमें 500 शब्दों की दी गई है। 500 शब्दों का जो निबंध है आपको वाइट पेपर पर लिखना है और उसको अपने स्कूल नेम और मोबाइल नंबर के साथ मेल कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम किस प्रकार से इस निबंध को लिखने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम इस निबंध का जो टॉपिक है उसका परिचय देंगे। देन आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी ने कौन से भारत का स्वप्न देखा था उसके बारे में बताएंगे। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा आखिर कौन थे राजीव गांधी, कि जिस राजीव गांधी ने ये जो आधुनिक भारत का स्वप्न देखा था वो आखिर कौन थे। तो उनका हम शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन देंगे। देन हम लिखेंगे आधुनिक भारत के निर्माण में उनके द्वारा उठाए गए कदम, कि उन्होंने जो जो कदम उठाए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि हमारी वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स की है तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे। देन लास्ट में हम उपसंहार लिखकर निबंध का एंड कर देंगे। तो चलिए एक स्लोगन के साथ इस निबंध की शुरुआत करते हैं। हमारा स्लोगन इस तरह से होना चाहिए कि हमारे पूरे निबंध के लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन का काम करे। तो यहाँ पर मैंने ये स्लोगन लिखा है, भारतीय युवा करें तरक्की और विज्ञान हो आधार। कि भारतीय युवा जो है वो तरक्की करें लेकिन उसका आधार जो है वो विज्ञान हो। राजीव गांधी ही थे इस आधुनिक भारत के शिल्पकार। कि इस तरह से जो आधुनिक भारत का सपना वो राजीव गांधी ने देखा था। इस तरह से हमने स्लोगन लिख दिया है। देन हम प्रस्तावना शुरू करेंगे। प्रस्तावना, एक आज़ाद और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखने वाले श्री राजीव गांधी एक आधुनिक और दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। आज जिस डिजिटल भारत में हम सांस ले रहे हैं, जिस आधुनिक भारत का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है, हर क्षेत्र में सक्षम जिस भारत को कल का विश्व शक्ति माना जा रहा है, वह भारत राजीव गांधी की ही देन है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी ने हमेशा से एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो मजबूत हो, सुरक्षित हो और निरंतर तरक्की की राह पर अग्रसर हो। तरक्की पसंद राजीव गांधी ने ही कभी भारत को वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया था। उनका मानना था कि बिना विज्ञान के देश तरक्की नहीं कर सकता। आज कंप्यूटर, आईटी और टेलीफोन जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भारत पूरी दुनिया को टक्कर दे सकता है। यह सब राजीव गांधी की ही देन है। उनकी दूरदर्शी नज़र ने भारत के नौजवानों की ताकत को बहुत पहले ही भांप लिया था। उनके अनुसार युवा देश का भविष्य हैं, अतः उनको पर्याप्त अवसर मिलने ही चाहिए। यही वजह है कि एक दूरदर्शी नेता की तरह राजीव गांधी ने देश की तरक्की हेतु विज्ञान और युवा को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, इस तरह से निबंध को आगे बढ़ाते हुए हम राजीव गांधी का एक शॉर्ट में परिचय देंगे। क्योंकि हमारे निबंध की जो वर्ड लिमिट है वो 500 शब्द है, तो 500 शब्दों में हम उनका पूरा जीवन परिचय तो इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए हम बहुत शॉर्ट में उनका एक परिचय जरूर देंगे। तो हमारे हेडिंग का नाम है आखिर कौन थे राजीव गांधी। राजीव का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था, जो फ्रेंड्स आज का मुंबई है। वह इंदिरा गांधी के पुत्र थे। 31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय वह राजनीति के दाव पेंच से बिल्कुल अनजान थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय राजनीति के पन्नों पर अपनी सोच, अपने सपनों को उकेरना शुरू किया। एक बार विदेशी राजनेताओं के बीच उन्होंने कहा, मेरा सपना है एक मजबूत, आज़ाद, आत्मनिर्भर और दुनिया के अगुवा देशों की कतार में खड़े भारत का।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से उन्होंने विश्व अग्रणी भारत का सपना देखा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आधुनिक भारत के निर्माण में उनके द्वारा उठाए गए कदम। इसमें हम उनके द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे, उनके प्रयासों के बारे में बताएंगे। तो इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, राजीव ने 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू कर गांवों को विकास का अधिकार और महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी दिलाई। यह राजीव के सपनों के भारत की बुनियाद थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने मतदान की न्यूनतम आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष करवाई, जिससे युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ सके। नेक्स्ट हम लिखेंगे, राजीव का सपना था कि गांव-गांव में टेलीफोन और कंप्यूटर पहुंचे। उन्हीं के कारण आज भारत का हर नागरिक मोबाइल और कंप्यूटर से रूबरू है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजीव ने विश्व शांति की बात करने वाले भारत को विश्व शक्ति बनाने हेतु मिसाइल और परमाणु विकास पर ध्यान दिया। उपसंहार, एक नए भारत का सपना लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 21 मई 1991 को हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए, लेकिन तब तक नई सोच के इस नौजवान नेता ने भारत को प्रगति की राह दिखा दी थी। देश की प्रगति में उनका योगदान अविस्मरणीय है। आज देश के नौजवानों को उनके सपनों के भारत को जिंदा रखते हुए देश की तरक्की में सहयोग देने की आवश्यकता है, जिससे भारत विश्व स्तर पर एक अग्रणी देश बन सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप निबंध लिखेंगे तो आपकी कंपटीशन को जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।